फरशा तो अरशा ताई सरदारी हुसैन दी फरशा तो अरशा ताई सरदारी हुसैन दी फरशा तो अरशा ताई सरदारी हुसैन दी ताये ते हर कोई कर रब ताबेदारी हुसैन दी ताये ते हर कोई कर रब ताबेदारी हुसैन दी सरदारी हुसैन दी। आपके दादा जो है ना, उनको मैंने सुना हुआ है, क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो थे ना, जब हम क्रिकेट खेलते थे, फैसलाबाद में टेस्ट मैच होता था या गुजरांवाला में होता था ना, तो वो 15 हम लोग स्क्वाड के मेंबर्स होते थे और 15 जो थे वो नुसरत फ़तेह अली खान और उनके साथी होते थे। तो इनके जो दादा है ना, वो उनके साथ बैठ के हारमोनियम बजाते थे। तो मैंने जब तस्वीर देखी तो मैं बिल्कुल पहचान गया हूँ। तो ये जो है, ये आपकी थर्ड पीढ़ी होगी ना, इस पीढ़ी में थर्ड पीढ़ी। बिल्कुल ऐसी है। आइए बैठिए। थैंक यू सर। अच्छा जी, जैन और ज़ोहेब साहब, आप में से ज़हीन ज़ोहेब हैं या ज़हीन जैन है? ये दोनों का जो कॉम्बो है, इसलिए कि ये नया दौर है ना, ये फ्यूजन मिक्स कवाली है, नई पीढ़ी के साथ है, तो इसमें इंटेलिजेंस कितना काम आ रही है? सर इंटेलिजेंस तो म्यूज़िक का एक बहुत ही मेन पार्ट है। वो जो बारीकियाँ होती हैं, जैसे मात्रे होते हैं, सुर होता है, ताल होती है, फिर राग होते हैं, तो उनका वो जो है वो मेमोरी याद रखना, इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ये आपके दादा का हारमोनियम है? बिल्कुल, ये हमारे दादा का हारमोनियम है और इसको हमने दोबारा रीडू किया है? रीडू किया है इसको। लेकिन ये इसकी मेमोरी ये है कि मैं तकरीबन 3 या 4 साल का था, तो मुझे शौक था कि मैं सीखूं। तो दादाजी ने ये फिर स्पेशल मेरे लिए लिया था, जो तब से मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। ये जब तक मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे साथ इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो कुछ थोड़ा सा एक अगर हो जाए। पंजाबी का कलाम है बाबा बुल्ले शाह का, हमने ये तकरीबन 1-2 साल पहले किया था। मैनू इश्क हुलारे देना जी, वो उसके दो लाइन हैं आपको। मैनू इश्क हुलारे देना जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी। मुँह चढ़िया यार बुलेना जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी, मैनू इश्क हुलारे देना जी। रिच पीपल इन कोरिया, इस एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं। ये तो बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और अगर पाकिस्तान की बात करें, आप दोनों की बात करें, आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी। नेटफ्लिक्स की फिल्म है। एग्जैक्टली। नेटफ्लिक्स की फिल्म। पहली बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रियली ब्लेस्ड दैट वी आर फर्स्ट आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान जो कि नेटफ्लिक्स पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अचानक कॉल शॉल की कि यार ऐसा एक प्रोजेक्ट है, बताया नहीं उन्होंने कि क्या था। ओके। तो आप आ सकते हो। हमने कहा जी, वो दोस्त ऐसे हैं कि जाना पड़ा वहाँ पे जी। फिर आगे जाके देखा तो कोरियन आ गए सर सारे, वो डीओपी डायरेक्टर। आपने सुशी तो नहीं मांग ली उनसे? नहीं, शुक्र है खाना पाकिस्तानी था। उनसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। सर सुशी मुशी बड़े अच्छे थे। तो यार 2 प्लेट सुशी थे, एक किया ले आई। वो हमें फरमाइश करें तो हम कहें भाई हमने उनके साइन किया हुआ है, हम कुछ ऐसा नहीं गा सकते जो जिसका कॉपीराइट हम ना दे सकें। तो उन्होंने अगले दिन उन सब ने एक महफिल रखवाई हमारे लिए कि अब आपके सुनाओ, कल जो नहीं ना सुनाया आज ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। आप देखें ना, कोरियंस को कवाली प्रेजेंट हो रही है, तो इसका मकसद क्या हुआ कि ये जो एक फॉर्मेट है या ये जो आर्ट फॉर्म है जी। ये इसका जो रिदम है ना, वो बाउंड्रीज को पार करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दिल में लगती है। अच्छा, आपके वालिद साहब शायर थे, तो कभी उनका लिखा हुआ कोई कलाम आप लोगों ने पढ़ा हो? जी, उनके बहुत कलाम हमने पढ़े हैं और वो ज़्यादातर लिखते थे
मौला के नाम पे मनकबत लिखते थे, इमाम अली अलैहिस्सलाम पे, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन उनके एक दो कलाम हमने किए हैं, सरदारी हुसैन दी पंजाबी का एक कलाम है, वो हमने तो किया। एक आधा हो जाए। बिल्कुल सुना दें हमें। जी जी बिस्मिल्लाह, अगर मौला का जी जिक्र जी है तो बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। फरशा तो अरशा थाई सरदारी हुसैन दी, फरशा तो अरशा थाई सरदारी हुसैन दी, फरशा तो अरशा थाई सरदारी हुसैन दी, ताये ते हर कोई कर रहा ताबेदारी हुसैन दी, ताये ते हर कोई कर रहा ताबेदारी हुसैन दी, सरदारी हुसैन दी, सरदारी हुसैन दी। जबरदस्त जबरदस्त। तो वो इस टाइप के कलाम उन्होंने किया लिखते है। थे, पढ़ते थे। कितना बड़ा चैलेंज है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना एज कवाल या एज ये जो आप फॉर्म को आगे लेके जा रहे हैं, ये चैलेंज है आप समझते हैं, या इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है या कम है? चैलेंज तो है सर, क्योंकि हमें अगर मैं अपनी एज देखूं तो मैं 27 और मैं तकरीबन 6 साल से कवाली कर रहा हूँ। 6 साल का था मैं, तो मुझे 21 साल हो गए हैं कवाली। तो 21 साल बाद हमें ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं कि अब आके हमें दुनिया ने यहाँ जानना शुरू किया। इन्होंने 6 साल से जैसे कह रहे हैं ना कि इस तरफ इनका रुझान गया, तो मैं 6 साल की उम्र में क्रिकेट की तरफ मेरा रुझान गया, क्योंकि फैमिली बन जाती है ना, तो बड़े भाई खेलते हैं या मेरे वालिद साहब खेलते थे, मेरे दादा फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, तो वो एक वो माहौल के थ्रू ना, तो वो फिर चैलेंज होता है पढ़ाई। ऐसे ही है। क्योंकि वो पढ़ाई जो होती है ना, वो कहीं मार्क उसको थोड़ी बहुत पड़ती है, मगर वो ये जिंदगी में ना ये बैलेंस बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि वन डायमेंशनल होना है। बिल्कुल। तो आप 4 चीजें कर सकते हैं एट द सेम टाइम, प्रोवाइडेड कि आप टाइम उसको दें उन चीजों को। और सर हमारी तो आपके लिए भी ये चैलेंज होगा। हमारी पूरी जर्नी में पढ़ाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है ज्यादा? पढ़ाई की मैं बात होने करूं लग तो रहे हैं अच्छे यार। ग्रेड्स ये लेते तो थे। भाइयों में लड़ाई कराने लगे। म्यूजिकली कह सकती हैं आप, पढ़ाई शढ़ाई का इतना नहीं। अपनी पढ़ाई में हम दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कहते हैं दर्द जिंदगी में जो मिलता है ना, दुख मिलता है, कोई दिल टूटता है, तो फिर आप अच्छे शायर बनते हैं, फिर वो आवाज में भी दर्द महसूस होता है। तो क्या दिल टूटा है? पहले तो आप बताइए। वो तो देखें, एक शेयर फाउंडेशन करते हैं ना म्यूजिक, जी ये आप उनसे भी पूछ सकती हैं कि क्या इनका कभी दिल टूटा है? एग्जैक्टली, आप बता दें अगर वो शर्मा रहे हैं तो। नहीं, उनको भी उतना ही पता होगा जितना इनको पता होगा। नहीं, आप किसी से भी पूछ सकती हैं, किसी सबका ही टूटा हुआ है। टूटा है तो मोहब्बत भी हुई होगी और अभी भी होगी, आई एम श्योर। बिल्कुल, थोड़ा सा सीमेंट ठीक लेकिन लगाना वो था। गुजर गया हुआ टाइम। अभी है इसी से ही है। ये सियासी बयान है कि ये अभी सच्ची बात है। कोई अभी जिंदगी में कोई नहीं है। कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं। हाँ, लेकिन वैसे नहीं है, इससे ऊपर नहीं है। आपसे भी हम जानना चाहेंगे प्यार। मैं पहले आपको बता दूं, मेरी शादी हो गई। लव मैरिज है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप छोटे हैं और आपने जल्दी शादी कर ली। ये बड़े भाई हैं, अभी इन्होंने थोड़ा टाइम ये दिया हुआ देख है। रहे हैं कि कैसा चलता है मामला। हाँ, फिर ये उसका सर, बिल्कुल यही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही है। वो पहले पिच उन्होंने देख ली है कि ये मूवमेंट है इसमें या ऑकवर्ड बाउंस है, फिर ये डिसाइड करेंगे कौन से नंबर पे बैठेंगे। ऐसे ही है। ये तो किस नतीजे में? मुझे देख के ना ये कहता है मैं 12th पे आऊंगा।